हमारा जन स्वराज का जो 6 मुद्दा है, उसके अलावा जो हमारा घरेलू मुद्दा इन द सेंस कि हायाघाट विधानसभा के जो अपनी परेशानियां हैं, वो मुद्दा हमारा मुद्दा रहेगा, जो हमारे मैनिफेस्टो में वो दिखेगा आपको। और मैनिफेस्टो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पानी का पेयजल की समस्या है, जो बहुत बुरी तरह से पूरा पानी सुखाड़ ये में ख़त्म हो गया था, पीने को पानी नहीं मिल रहा था। फिर बाढ़ की जो समस्या है, हम तो 100% उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर उसको प्लान किया जाए, कलबट बना के, छोटा छोटा नहर बना के, तो इससे हम लोग काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, तो एक कुछ ऐसा कि 2 स्टेडियम अगर हो जाए, बना सकते हैं अगर हम, तो एक बहरी ब्लॉक में और एक हायाघाट ब्लॉक में, कि दोनों ब्लॉक में 1-2 स्टेडियम हो जाए। और जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जो उच्च विद्यालय हैं, हाई स्कूल, वहाँ पे हमने देखा है, 1-2 जगह पे बच्चों ने मुझे बुलाया था, वहाँ जाकर जो देखा, रोशनी की व्यवस्था नहीं है रात में। ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं है। उस पर भी हम ध्यान देंगे और कोशिश करना है कि विद्यालय में अगर रोशनी ही नहीं है, रात के अंधेरे में वो अंधेरे में रहेगा, तो रोशनी वो कहाँ से देगा। हायाघाट में लगातार मुद्दा बनता है चुनाव के समय में, आपको ज्वलंत से हायाघाट में नौकरी का जो समस्या है, पलायन जो है, हर घर से ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ से लोग काम के लिए बाहर नहीं गए हों, तो वो मुद्दा है। मैंने एक तरह से सोचिए ना, बेसिक आय अगर हम बिहार का देखें तो सबसे कम में हम आते हैं बिहार में। और तो सोच लीजिए कि गरीबी रेखा, हम लोग किस कदर गरीबी रेखा के पास हैं। उसका कारण है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है, इसके कारण। तो उसको जो हम लोग कहते हैं ना कि कैसे दूर किया जाए, अगर हम वहाँ पे कल कारखाना बना रहे हैं, जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो लोगों को रोज़गार दे सकते हैं हम। अगर रोज़गार नहीं दे सकते हैं, तो आप करने क्या आए हैं या हम करने क्या आए हैं। यहाँ इतनी सारी जगह हैं, अगर आप देख लीजिए, अशोक पेपर मिल 400-500 एकड़ आई थिंक वो ज़मीन होगा, वहाँ जो था वो नहीं है। उस जगह पे मैंने यहाँ से हट के आप समस्तीपुर चले जाइए ना, राइस मिल हमने बहुत बढ़िया धसान देखा है वहाँ पे मसाला का फैक्ट्री देखा है, लेकिन दरभंगा में नहीं है। दरभंगा, हम पूरा दरभंगा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ नहीं है। खासकर जो विलेज वाला एरिया है, पार्ट है, बहुत पीछे है, उसको हमको आगे लाना है। और मेरा एक सपना है कि हम हायाघाट विधानसभा को मॉडल विलेज बना के रखें, कि जहाँ सारी सुख सुविधा हो। सपना है, कोशिश करेंगे कि जब तक ये पूरा ना हो हम सो नहीं पाए। क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद का एक कहानी था, फ्रेज था कि वो सपना वो होता है जो आपको सोने ना दे, सपना वो नहीं होता जो आँख खुले, रात में देखते हैं और आँख खुले तो ख़त्म हो गई। तो मुझे वो सपना देखना है जो हमको सोने नहीं देना। एक सवाल, आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, आपके लिए दूसरे दल भी थे, दूसरे दल का भी दरवाजा खुला हुआ था जाने के लिए, आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? मैं दूसरे दल को गालियां देती हूँ, क्या मैं थूक चाटने जाऊँ उसको? बाकी लोग करते हैं कि यहाँ टिकट नहीं मिला तो वहाँ जंप कर गए, उसको गाली दे रहे हैं। मेरे फितरत में वो चीज़ नहीं है। जो दिया तो दिया और सच्चाई के लिए दिया, और मैं दोबारा उस जगह पे नहीं जा सकती हूँ। तो हम अपना चरित्र कैसे बदल लें? अब इस उम्र में बदलने वाला नहीं है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में टिकट चल रहा, घटक दल ही तय नहीं कर पा रहा कि हम कितना पे लड़ेंगे, हम कहाँ से लड़ेंगे। दोनों दल की बात कर रहे हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। जब से जन स्वराज आई है, उनको उनके विश्वास में कमी आ गई है, क्योंकि उनका काला चिट्ठा खुलता जा रहा है। एक जैसे इधर देख लीजिए, एनडीए में कितने सारे पत्ते खुल गए, सबके काले चिट्ठे निकल गए। 70,000 करोड़ का जो है घोटाला ऐसा गया कि पता ही नहीं चला कि किधर है, और मीडिया भी शांत हो गई। मैं आप सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो मीडिया हैं, जो वो सब तो ऐसे खा के चुप होकर के बैठ गए। इससे पहले भी कितने कुछ हुए हैं।
आप अगर कैसे भूल सकते हैं बाल सुधार गृह ये मुजफ्फरपुर वाला, उसमें कितने नेता के नाम फंसे और इसलिए उसको वहाँ जो एसएसपी थे उसको बदल दिया गया क्योंकि वो लोग फंसने के कगार पे पहुँच चुके थे। तो ये सब चीज़ मीडिया पब्लिक के सामने में नहीं आई, बात नहीं आने दिया गया, रोक दिया उन लोगों ने अपने अब जो व्यक्तित्व से उसको रोक दिया। लेकिन जब हम जानते हैं तो फिर हम ऐसे जगह पे कैसे जा सकते हैं जिसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम उसके खिलाफ कैसे माने वहाँ पे कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हम। और मुझे कहा भी मेरे ही माने कांग्रेस के प्रभारी ने कि आप उधर कहाँ चले गई, आपको जाना चाहिए था तो बीजेपी में या आरजेडी में जाते। क्यों भाई जब मैं किसी गंदे जगह से अगर निकल रहे हैं तो किसी साफ सुथरी जगह पे ही जाएंगे ना। तो हम फिर से उससे ज़्यादा गंदगी में कहाँ जाए? आज अगर अब देखा जाए तो कांग्रेस आरजेडी के साथ चिपके एक तरह से क्या होता है कि जब आप किसी कालिख की कोटली में घुसते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा काजल तो आपके ऊपर भी कालिख लगती ही है, तो कालिख उनके ऊपर भी लग रहा है, ये उनको समझने में नहीं आ रहा है। तो मुझे अपने ऊपर, मैंने पहले भी कहा कि कालिख नहीं लगाना था, इसीलिए। और जन सुराज के पास कोई भी आदमी उंगली उठा के नहीं कह सकता है कि इनके ऊपर, चाहे हमारे जितने भी लोग हैं जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं या जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, उन सबसे आप पूछकर देख लीजिए, चाहे किसी को भी कोई एक दूसरे पे उंगली नहीं उठा सकता है कि इसने उसका पैसा खा लिया, ये गबन किया, वो गबन किया, या कोई रेपिस्ट हो। इनके यहाँ तो रेपिस्टों की भरमार लगी हुई है। यहाँ किसी का भी कैरेक्टर का जो है सो आप दिखाई ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारा जन स्वराज का देखिए, साफ सुथरा मिलेगा, कोई एक छोटा सा दाग नज़र नहीं आएगा। अब वो लोग तो वॉशिंग मशीन है। यहाँ अगर गंदगी फैली हुई है तो दूसरे दल में चले गए, भाजपा में चले गए, वही आदमी चला गया तो एकदम दूध की तरह साफ सुथरा हो जाता है वो। एक बात पहले आपने कहा कि प्रशांत किशोर जातीय समीकरण को देखते हुए टिकट दे रहे हैं। हम भी देख रहे हैं दरभंगा जिले में जिस तरीके से सब्जी बनाने के लिए नमक मिर्च जितना जरूरत हो उतना ही पकाने वाले देते हैं, लगता है उसी तरह से प्रशांत किशोर दरभंगा जिला में टिकट दिया है सभी जाति समीकरण को देखते हुए। बिल्कुल क्या बिल्कुल। अगर हर जाति का नुमाइंदा नहीं होगा हमारे पास तो उन जातियों में अगर कुछ कमी है या कुछ खामियां हो रही हैं जो उनको ऊपर लाने के लिए किया जाए तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हर जाति विशेष के लोग को इस चुनाव प्रक्रिया से में आना चाहिए और प्रशांत किशोर जी वैसे ही कर रहे हैं, ला रहे हैं। अगर जनता आपको चुनती है, आप जीत जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि लगातार अशोक पेपर मिल को लेकर तमाम दल, तमाम नेता इसको राजनीति किए हैं, वोट बटोरने का काम किया है, आपके जीतने के बाद में क्या होगी आपका पहला फैसला? अगर उसका जो पूरा अशोक पेपर मिल का जो कब्र है, पूरा कब्र खुदवाऊंगी, खोदने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे से नहीं हो सका तो पूरा हाया घाट की जनता को लेकर मैं उस जगह पे जाके बैठूंगी और मेरा वो डिमांड रहेगा कि क्यों नहीं वहाँ पे कोई भी कल कारखाना हो रहा है। जो भी पार्टी हो, हमारी पार्टी होगी तो हम लोग तो स्वतः कह ही रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी अगर आई सत्य में, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है, तो बिगुल बजेगा। जीतने से पहले तो वादा कर देते हैं कि हम पेपर मिल को चलाएंगे, वहाँ पे जो भी मामला है ख़त्म करेंगे, लेकिन सीट मिलते ही भूल जाते हैं, 5 साल तक भूल जाते हैं। जन सुराज नाम ही जन सुराज है और उसमें जितने लोग हैं सब सुलझे हुए लोग हैं। तो जब लोग सुलझे हुए हैं तो वो जो भी काम कहेंगे या प्रण करेंगे करने के लिए तो प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे और सीना ठोक के करेंगे। अच्छा, हायाघाट विधानसभा में एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है और तीसरा में आप है, क्या लग रहा है कि बड़ी चुनौती है जीतने के लिए? मुझे बिहार बदलाव परिवर्तन चाहिए
और संगठन परिवर्तन चाहिए। संगठन में मतलब ऊपर जो हमारा जो अभी सीएम जैसे बैठे हुए हैं वो सब सत्ता परिवर्तन चाहिए। लोग चाह रहे हैं कि वो सारा परिवर्तन हो, तो हम लोग की लड़ाई तो उन्हीं से है और हम लोग बदलेंगे। पब्लिक चाहती है बदलना, सिर्फ जनसुराज ही नहीं, जितनी पब्लिक से हम लोग मिल रहे हैं, जिनके जगह घर पे जा रहे हैं या हम मीटिंग में गए, सब चाह रही है कि बदलाव चाहिए बिहार को। सब तंगहाल हैं, थक गए हैं और जनसुराज एक अच्छी पार्टी बन के उभरेगी। नॉमिनेशन कब करवा रहे हैं? 16 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। कितने संख्या में समर्थक को ले जाइएगा? पूरा हाया घाट तैयार है आने के लिए और सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। लेकिन वहाँ तक पहुँचना जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ ये लोग एक बैरिकेड करके रखा हुआ है कि ITI से आगे नहीं जाने दे रहे हैं गाड़ियों को या कुछ ऐसा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि माने ऐसा ना हो कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ें, लेकिन जितना संभव हो सकेगा हम जाएंगे। आखिरी सवाल, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि हम आपके ही घर के हैं, आपसे दूर नहीं हैं। आपके लिए वीरान जगह को मैंने आबाद किया है, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए। तो आप हम पे विश्वास कर सकते हैं कि जब आपने अपने बच्चों को हमारे हाथ में दिया है, तो अपना ये क्षेत्र जो है सो हमारे हाथ में आप दे सकते हैं और हम बेहतर विकास करके दिखाएंगे और उनकी भावना को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे।